नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष सर और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं एलेक्स कोचिंग क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th का बेसिक मैथ सैंपल पेपर जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। उसके सेक्शन ए, बी और सी हमने ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में सेक्शन डी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या रहा है? अमिता बाइज सम बुक्स फॉर ₹1920। अमिता कुछ बुक खरीदती है जो 1920 रुपये का है। इफ सी हैड बॉट फोर मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, इच बुक वुड कॉस्ट हर ₹24 लेस। करे यदि वो 4 बुक और खरीदती है सेम अमाउंट में, तो उस बुक का कॉस्ट एक बुक का कॉस्ट 24 रुपये कम हो जाता है। हाउ मेनी बुक्स सी डिड सी बाय? तो बताओ कि उसने कितना बुक खरीदा और व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक, और इनिशियली एक बुक का कॉस्ट क्या था। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और बार शॉर्ट में अगर आपको समझाएं तो अमिता 1920 रुपये में कुछ बुक खरीदती है। कंडीशन कह रहा है कि 4 बुक अगर वो और ले लेती तो उसी अमाउंट में, तो एक बुक का कॉस्ट जो है वो 24 रुपये कम हो जाता। तो उसने कितना बुक खरीदा और इनिशियली उस बुक का प्राइस क्या था, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ बुक्स equals to x. So cost of one book क्या होगा बच्चों? टोटल कॉस्ट है 1920 और नंबर ऑफ बुक x है, तो वन बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1920 डिवाइडेड बाय x। अब कह रही है 4 बुक अगर और ज़्यादा खरीद लेती है तो कॉस्ट कितना कम हो जाता है? 24। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बुक का कॉस्ट है 1920 अपॉन में x। 4 बुक और ज़्यादा खरीद लेती तो बुक की संख्या क्या हो जाएगा? x + 4। तो इस दोनों के कॉस्ट का डिफरेंस क्या है बच्चों? तो 24। क्लियर? ये जो इक्वेशन मैंने बनाया समझ में आया आप सबको? एक बुक का कॉस्ट बच्चों 1920 अपॉन में x। अब पहले कितना बुक्स खरीदा था? x। बोला 4 बुक और ज़्यादा खरीद लेगा तो कितने बुक्स हो जाएंगे? x + 4। कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो 1920 डिवाइडेड बाई x + 4। अब दोनों का डिफरेंस कितना बुक कॉस्ट कितना कम हो जा रहा है? 24। सो इस दोनों को हमने माइनस कर दिया तो इक्वल्स टू 24 लिखा हूँ। यहाँ से आप 1920 को कॉमन ले सकते हो। सो 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x + 4 इज इक्वल्स टू 24। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? 1920 एज इट इज रहेगा x + 4 माइनस x बाय x इंटू x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 24 प्लस x माइनस x कैंसिल आउट। सो 1920 इंटू 4 बाय x² प्लस का 4x इक्वल्स टू 24। अब बच्चों ध्यान से देखो, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 320 आएगा। बाय 1 कर लीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप x² प्लस का 4x प्लस का 320 इक्वल्स टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के 2 तरीके हैं। या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करो। अब जो मेथड आपको इजी लगता हो उस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर कोई डिपेंड करता है लोगों का कि हम किस मेथड से करें। ठीक है, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करने वाले हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है और मिडिल वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि सो दैट
मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए, और प्लस या माइनस करने के बाद मिडिल टर्म आए। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ फैक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये बच्चों हो जाएगा 20 और 16। 20 माइनस 16 करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, 20 और 16 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 320 हो जाएगा। क्लियर? तो हमने फैक्टर निकाल लिया है, आगे आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 320 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 16 एक्स हो जाएगा बच्चों, प्लस 320 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x प्लस का 320 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेना है आपको, तो एक्स प्लस का 20 माइनस 16 कॉमन लेना है, माइनस का 320 आया होगा आई थिंक। यस, माइनस का 320 आया होगा बच्चों, प्लस का नहीं। तो इस प्लस के जगह पे माइनस का साइन लगाना है आपको, माइनस का 320 होना चाहिए। तो माइनस 16 कॉमन लोगे तो एक्स प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। सो एक्स माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, 16। क्लियर? ये प्लस वाला वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस का 20, तो नंबर ऑफ बुक निगेटिव। सो एक्स का वैल्यू आया बच्चों कितना, तो 16। तो नंबर ऑफ बुक्स आपको पता चल गया, नंबर ऑफ बुक कितने हो गए, 16। इनिशियली नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू 16। इनिशियल कॉस्ट ऑफ बुक इक्वल्स टू 920 डिवाइडेड बाय 16, 120। यही आपका आंसर है। क्लियर? आया समझ में आसानी से? चलिए, इसी का एक और पार्ट भी है क्वेश्चन में, इसका और पार्ट जो है क्वेश्चन में दे दिया है आपको, उसको सॉल्व कर लेते हैं। और पार्ट वाले क्वेश्चन कह रहा है आपको, अ ट्रेन ट्रेवल अ सर्टेन एवरेज स्पीड for a distance of 132 kilometer and then travel a distance of 140 kilometer at an average speed of 4 kilometer more than the initial speed. If it takes 4 hours to complete the whole journey, what was the initial average speed? Determine the time taken by the train to cover the distance separately. कह रहा है बच्चों, एक ट्रेन है जो एक सर्टेन एवरेज स्पीड से चलता है 132 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है स्पीड, तो उस स्पीड से वो 140 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। टोटल जो है 4 घंटा लगता है पूरे जर्नी में। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनिशियल एवरेज स्पीड कितना था। तो पहले आप लेट कर लोगे, लेट द इनिशियल एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम कैसे निकलेगा बच्चों, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, फिर 140 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया किससे, 4 किलोमीटर ज़्यादा, मतलब x प्लस का 4 के स्पीड से। कितना टाइम लगा है, 4 आवर्स। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत परेशानी की बात तो बताइए। नाउ एलसीएम लेना है आपको, तो एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस का 4 होगा।
अब x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 बचेगा, तो 132 इंटू एक्स प्लस का 4 प्लस एक्स इंटू 140, तो एक ही बार में 140x लिख देते हैं, इक्वल्स टू 4/1, सो 132x प्लस 528 प्लस का 140x बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल्स टू 4/1 लिख सकते हो आप। अब सबको जोड़ दीजिए, 140 प्लस 132, सो 272 प्लस का 528 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल्स टू 4/1। अब यहाँ से 4 कॉमन निकाल लीजिए, 4 6 जा 24 और 4 8 जा 32, सो 64x प्लस 4 1 जा 4, 4 3 जा 40, तो 132 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल्स टू 4/1। 4 से 4 आप कैंसिल कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 68x प्लस का 132, सो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 68x प्लस का 132 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 64x प्लस का 132 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ब्रेक करोगे तो जाके आपको मिलेंगे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले को ब्रेक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको फैक्टर मिल जाएगा, 66 2 जा होता है 132 और 66 से जो है आप माइनस कर दोगे 132, 66 से 2 माइनस कर दोगे तो 64 हो जाएगा। और एक और चीज बच्चों, जो पिछले क्वेश्चन में भी इसलिए मिस्टेक किया था हमने, ये माइनस का 132 होगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना एग्जाम में। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 66x प्लस का 2x माइनस का 132 इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस का 66 प्लस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस का 66 इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 66 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों 66। ठीक है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 2। आप किसी भी चीज़ का स्पीड माइनस में नहीं हो सकता, तो NP हम लिखते हैं शॉर्ट में, नॉट पॉसिबल। सो एवरेज स्पीड कितना हो गया बच्चों 66 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two side in distinct point, then prove that the other two side are divided in the same ratio। ये BPT है बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई थिंक आप सबने पढ़ा होगा कि अगर एक साइड पैरेलल होता है और वो दो साइड को अगर अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके साइड का रेशियो इक्वल होता है। ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लेना है आपको, ट्राइंगल ABC। सपोज कीजिए एक ट्राइंगल है ABC, अभी एक लाइन DE हम ड्रॉ कर रहे हैं जो पैरेलल होगा किसके
ये डी ई के पैरेलल होगा। ऐसे कंस्ट्रक्शन भी करना है आपको। चलो बच्चों नेमिंग कर लेते हैं। लेट इट बी ए बी सी डी ई, ये है एम और ये है आपका एन। सबसे पहले आपको लिखना है लेट ए बी सी, क्या गिवन दैट लिखिए, लेट नहीं गिवन दैट, या गिवन लिख के भी छोड़ सकते हो आप। गिवन ए बी सी इज अ ट्राइंगल triangle in which DE parallel BC। ठीक है बच्चों, फिर आपको लिखता है टू प्रूव, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। कंस्ट्रक्शन बच्चों थोड़ा कर्सिव हैंडराइटिंग लिख रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत आ रही है, आई थिंक आप लोग समझ जाओगे। कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, बी ई एंड सी डी। अच्छा, ड्रॉ डी एम पैरेलल ए सी और ई एन पैरेलल ए बी, ये भी आपको लिखना है। ड्रॉ डी एम पैरेलल ए सी एंड ई एन पैरेलल ए बी। प्रूफ, बच्चों देखो होगा क्या, यहाँ पर आपको जो है कुछ ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब हम एरिया निकालने वाले हैं ट्राइंगल। अब आपको करना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालोगे बच्चों तो ए डी आपका जो है बेस हो जाएगा और ई एन हाइट हो जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई में बी डी बेस है और ई एन जो है आपका वो हाइट है। तो आप रेशियो में एक बारी बारी से निकालो या फिर एक बार में ही निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक बार में ही निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई होगा बच्चों हाफ इंटू बेस होता है, तो बेस ए डी है और हाइट आपका ई एन है। सिमिलरली इसका बी डी 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। अब बच्चों देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल होगा, तो बचा क्या, ए डी अपॉन में डी बी। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली फिर से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी करना है। एक बार इस बार आप जो है हमें ए ई को बेस लेना है, तो हाफ इंटू ए ई को अगर आप बेस लोगे तो डी एम जो है वो आपका हाइट बन जाएगा। हाफ सी ई लेना है और इसका भी हाइट डी एम ही होगा, तो 1/2 से 1/2, डी एम से डी एम कट गया, तो बचा क्या ए ई अपॉन में ई सी, इसको सेकंड मानिए।
अब बच्चों ये सब ट्राइंगल जो है वो एक ही बेस पे बना हुआ है, तो इस दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। तो देयरफॉर ए डी बाई डी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए ई बाई ई सी का। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आपका द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर है बच्चों, देखो ये पूरा और ये, इसमें देखो दो तो पहले रेडियस है, ठीक है ना, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर। दो रेडियस हो गया, फिर एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस ये विथ थीटा एंगल। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको एक पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे दिया है कितना 73.12 और रेडियस दे दिया है 24। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर equals to 2r, 2 times of radius plus 2 pi r theta अपॉन में 60 डिग्री। सो 2r मतलब 2 इंटू 24 प्लस 2 पाई आर, सो 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर 24 इंटू थीटा अपॉन में 360। अब ये सबका सम आपको दे रखा है कितना, तो 73.12, कितना 72.12। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद थीटा का वैल्यू जो है बच्चों वो 60 डिग्री आएगा। अब मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता ही होगा आप लोगों को, मल्टीप्लाई करके चेक करना, डिवाइड करके इतना ही आएगा। ठीक है, अब पूछ रहा था आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो थीटा की बात करें तो 60 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 24 इंटू 24 माइनस 24 इंटू 24 इंटू साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3 अपॉन में 2। तो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, यहाँ पर 6 बार में और 6 से इसको काटोगे तो 24 4 बार में, सो 24 4 जा 96, 96 पाई, 96 पाई माइनस 144 √3। ठीक है बच्चों, इतना आ रहा है, आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। इस पूरे का पाई का वैल्यू 22/7 और √3 का वैल्यू 1.732 यूज करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 52.32 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 9 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर।
ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपने जरूर किया होगा। कह रहा है एक केबल टावर है, सपोज कीजिए कि ये केबल टावर है एक, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और एक बिल्डिंग है, सपोज कीजिए ये एक बिल्डिंग है। आप कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपको दे दिया है कितना, तो 60 डिग्री, ये एंगल आपका है 60 डिग्री। अब केबल के टॉप से उसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे दिया है कितना, तो 45 डिग्री। ये 45 है बच्चों, तो ये एंगल आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं, लेट इट बी ए बी सी डी एंड ई। सो आप पहले लिख दोगे लेट बी सी इज अ बिल्डिंग एंड ए ई बी द केबल टावर। अब बिल्डिंग का हाइट आपको दे दिया है कितना, 9 मीटर। ठीक है जी, चलिए। सो दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल है ए बी सी, सो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में अगर टेन 45 डिग्री लगाएं बच्चों, टेन 45 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी सी अपॉन में ए बी। टेन 45 बच्चों 1 होता है, सो 1 इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू आपको दे दिया कितना, तो 9, और ए बी का वैल्यू नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए बी इक्वल्स टू कितना होगा, 9 मीटर। तो जितना ए बी होगा बच्चों सी डी भी उतना ही होगा, सो इक्वल्स टू सी डी भी आप लिख सकते हो, तो सी डी 9 पता चल गया। नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई टेन 60 डिग्री, सो इन ट्राइंगल सी डी ई टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों डी ई अपॉन में सी डी। अब टेन 60 होता है √3, सो √3 इक्वल्स टू डी ई नहीं पता अपने को, और सी डी पता है, ध्यान से देखिए, डी ई नहीं पता है लेकिन सी डी पता है, सी डी कितना है, तो 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो डी ई इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 9√3, या इसी को आप लिख सकते हो 9 × 1.732, मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 × 18, 9 3 × 27 और 1 28, 2 कैरी करेगा, 9 7 63 और 2 65, 6 कैरी करेगा, 9 1 9 और 6 15, सो 15.588। ठीक है बच्चों, अब टोटल हाइट ऑफ द केबल टावर, हाइट ऑफ द केबल टावर, तो बिल्डिंग का हाइट जितना था 9 प्लस का 15.58, ऐसे समझ लो बच्चों, तो 24.58 मीटर, यही आपका आंसर है। क्लियर? आप कहोगे सर 9 आपने प्लस क्यों कर दिया, तो बच्चों जितना बीसी होगा उतना ही एडी भी होगा, तो एडी 9 हो गया, और डी हमने निकाला 15.58 समथिंग, तो टोटल हाइट अगर केबल टावर का ए ही चाहिए तो एडी प्लस का डी कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसी का एक और पार्ट भी है। और पार्ट में कह रहा है एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ये भी बच्चों एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं 75 मीटर हाइट का एक लाइट हाउस है, सपोज कीजिए ये एक लाइट हाउस है 75 मीटर हाइट का। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया आपको दो कार का,
कुछ इस टाइप से बच्चों। सपोज कीजिए ये है आपका ए बी सी और डी। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपको दे दिया है 30 है ये एंगल, और ये एंगल 45 है। सिमिलरली ये 45 होगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 30। सो आप लिखोगे कि लेट सी एंड डी आर टू शिप्स एंड ए बी बी द लाइट हाउस। बस सिंपल सा लैंग्वेज लिखना है, लेट ए बी द लाइट हाउस एंड सी कॉमा डी आर पोजिशन ऑफ टू शिप्स। ठीक है बच्चों, तो लाइट हाउस की हाइट दिया था कितना, तो 75 मीटर। अब पहला ट्राइंगल आपको लेना है, ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी टेन 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है ना, कोई दिक्कत। 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू आपको दे दिया था कितना 75 अपॉन में बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी सी इक्वल्स टू आ गया आपका 75 मीटर। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी 1030 डिग्री। तो 1030 निकालोगे बच्चों तो ए बी अपॉन में बी डी, यही तो होगा, ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन में बी डी। बी डी को क्या लिखोगे आप, बी सी प्लस का सी डी, बी सी प्लस का सी डी। तो 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, सो 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपॉन में बी सी प्लस का सी डी। सो 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 75√3 इक्वल्स टू 75 प्लस का सी डी। 75 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो 75 कॉमन लीजिए, तो √3 माइनस का 1 इक्वल्स टू सी डी। तो 75 √3 का वैल्यू होता है बच्चों 1.732 माइनस का 1 इक्वल्स टू सी डी। सो 75 इंटू 0.732 इक्वल्स टू सी डी। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आएगा 54.9 मीटर। यही आपका आंसर है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।